हेलो एवरीवन। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जिसको कहते हैं रेस जेस्टे। ये एविडेंस लॉ का एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जिसे स्टूडेंट्स अक्सर रट लेते हैं लेकिन समझते बहुत कम है। और अगर आप इसके पीछे की फिलॉसफी समझ गए तो सेक्शन 6 कभी नहीं भूलोगे। रेस जेस्टे सेक्शन 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंडर डील करा जाता है। सबसे पहले एक बेसिक रूल समझिए। एविडेंस लॉ का एक जनरल प्रिंसिपल है कि हेयर से एविडेंस इनएडमिसिबल होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर कोई विटनेस कोर्ट में आकर ये कहे मैंने इंसिडेंट नहीं देखा लेकिन किसी और से सुना था, उसने बताया था कि ऐसा हुआ था, तो नॉर्मली कोर्ट उस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। रीज़न भी सिंपल है, जिस व्यक्ति ने ओरिजिनल स्टेटमेंट दिया है वो कोर्ट के सामने ही नहीं है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता। इसलिए लॉ हियर से एविडेंस को जर्नली रिजेक्ट कर देता है। लेकिन हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है और एविडेंस लॉ में उस एक्सेप्शन का नाम है रेस जेस्टे। लैटिन लैंग्वेज में रेस जेस्टे का मतलब होता है थिंग्स डन, यानी वो फैक्ट्स या स्टेटमेंट्स जो किसी इंसिडेंट से इतनी क्लोजली कनेक्टेड होते हैं कि उन्हें उस इंसिडेंट से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। इस प्रिंसिपल को सेक्शन 6 रिकॉग्नाइज करता है। अब सवाल ये है, लॉ ने ऐसा एक्सेप्शन बनाया ही क्यों? इसका आंसर साइकोलॉजी में छुपा है। जब कोई इंसान किसी शॉकिंग या अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट का सामना करता है तो उस वक्त उसका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। उसके पास कहानी बनाने का वक्त नहीं होता और इसी स्पॉन्टेनिटी की वजह से लॉ मानता है कि ऐसे स्टेटमेंट्स कंपैरेटिवली ज़्यादा रिलायबल होते हैं। यानी लॉ स्टेटमेंट को इसलिए एडमिट नहीं करता क्योंकि वो हेयर से नहीं है, लॉ इसलिए एडमिट करता है क्योंकि वो इंसिडेंट का हिस्सा बन चुकी होती है। चलिए इसको इजी करते हैं और इलस्ट्रेशन से समझते हैं। मान लीजिए ए और बी मार्केट में खड़े हैं। अचानक बी ए पर नाइफ से अटैक कर देता है। अटैक होते ही ए जोर से चिल्लाता है, बी ने मुझे चाकू मारा। अगर ये स्टेटमेंट उसी वक्त दी गई है और इंसिडेंट के साथ इमीडिएटली कनेक्टेड है तो कोर्ट इसे सेक्शन 6 के अंदर रेलेवेंट मान सकती है। लेकिन अगर वही व्यक्ति 2 घंटे बाद पुलिस स्टेशन जाकर पूरी कहानी बताता है तो वो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली रेस जेस्टे नहीं बनती, क्योंकि अब उसके पास सोचने, याद करने और शायद स्टोरी को बदलने का भी वक्त होता है। इसलिए सेक्शन 6 में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्पॉन्टेनिटी। एक और बात समझते हैं कि सेक्शन सिर्फ सेम प्लेस की बात नहीं करता। सेक्शन 6 कहता है अगर फैक्ट सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है तो वो रेलेवेंट हो सकते हैं, चाहे वो सेम प्लेस पर हुए हों या डिफरेंट प्लेसेस पर हुए हों, चाहे सेम टाइम पर हुए या क्लोजली कनेक्टेड सीक्वेंस में हो। यानी फोकस सिर्फ टाइम या लोकेशन पर नहीं होता, फोकस होता है कि ये सारे फैक्ट्स एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट है या नहीं। इसका एक लैंडमार्क जजमेंट है, रटन वर्सेस द क्वीन 1972। इस केस में एक वुमेन ने पुलिस को इमरजेंसी कॉल करी, उनसे हेल्प मांगी। कॉल कुछ ही देर में डिस्कनेक्ट हो गई और थोड़ी देर बाद वो डेड मिली। कोर्ट ने कहा ये फ़ोन कॉल इंसिडेंट से इतनी क्लोजली कनेक्टेड है कि ये रेस जेस्टे का पार्ट है। उसने कॉल पर अब कुछ भी बोला होगा वो एविडेंस की तरह यूज़ किया जा सकता है। तो कंक्लूजन यही है कि आज की डिस्कशन से हमें बस 3 बातें याद रखनी है। पहली, हेयर से एविडेंस जनरली एडमिसिबल नहीं होते। दूसरी, अगर कोई स्टेटमेंट इंसिडेंट का इमीडिएट और स्पॉन्टेनियस पार्ट है तो सेक्शन 6 के अंदर वो रेलेवेंट बन जाता है। और तीसरा, रेस जेस्टे का फाउंडेशन है कि वो सेम ट्रांजैक्शन प्लस स्पॉन्टेनिटी प्लस उसका क्लोज कनेक्शन होना चाहिए। इसलिए हर स्पॉन्टेनियस स्टेटमेंट एविडेंस नहीं होता, लेकिन हर रेस जेस्टे स्टेटमेंट स्पॉन्टेनियस जरूर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द कोर्ट रूम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।